गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन इक्वालिटीज ये रीजनिंग का एक चैप्टर है और ये एसएससी में, यूपीएससी में, बैंक में हर जगह ये चैप्टर आता ही है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम फटाफट सबसे अच्छे वे में, सिंपल वे में इसको समझ लेंगे। ठीक है, स्टेप टू स्टेप। अच्छा, इनइक्वालिटी के दो टाइप हम करेंगे, एक डायरेक्ट इनइक्वालिटीज और एक कोडेड इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम साइन देखेंगे, इनइक्वालिटीज में कौन कौन से साइन हम यूज करेंगे। तो देखो भाई, ग्रेटर देन, लेस देन, ये हमने 10th तक बहुत पढ़े हैं। इक्वल टू, ये हो गया साइन ग्रेटर देन का। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एक चीज है तो वो बड़ी है किससे? इस वाली चीज से। ये लेस देन, कोई भी ये चीज है ना, ये कम है इस वाली चीज से। ये हो गया इसका मतलब। इक्वल टू, ये आपके सामने। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन है। देखो भाई, ये बड़ा भी है और इक्वल भी है इससे। लेस देन मतलब ये कम भी है और इक्वल भी है यहाँ पे अगर कोई चीज है तो। ठीक है, अब हो गया अपोजिट। मान लो कोई पूछे भाई ये इसके ज्यादा है, तो ये इसके क्या क्या हो सकता है इसके इनइक्वालिटी के केस में। मतलब कि ये मोर देन है इससे, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट में इन द सेंस कैसे कि अगर ये चीज नहीं है तो क्या हो सकती है। समझ रहे हो आप? अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये ए है, ये इस बी से बड़ा नहीं है। समझ रहे हो आप? नहीं है तो क्या हो सकता है? लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे केस है। अगर ए बी से कम है, कम नहीं है, तो क्या हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। वैसे ही अगर ए इक्वल टू बी नहीं है, मैं यहाँ पे नोट की बात कर रहा हूँ, ये नोट का केस हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो सकता है? तो मोर देन भी हो सकता है, इक्वल भी, लेस देन भी हो सकता है। अगर ए बी से ना तो मोर देन है और ना इक्वल टू है, तो क्या हो सकता है? लेस देन होगा। एक ही चीज बच गई। अगर ए लेस देन भी नहीं हो सकता और इक्वल टू भी नहीं हो सकता बी के, तो क्या हो सकता है? मोर देन होगा। तो ये तो हमने देख लिए इसके साइन। अब हम जो इनइक्वालिटी के चैप्टर में हम प्रायोरिटी वाला जो एक ऑर्डर है वो लेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से आप आराम से देख लोगे कि प्रायोरिटी कैसे ली जा रही है। ये हमारा सबसे पहले जो, मान लो सिंगल जो चीज़ है, मान लो लेस देन है, मोर देन है, वो हम टेक करेंगे। यहाँ पे मोर देन है, फिर मोर देन और इक्वल टू लेंगे, उसके बाद इक्वल टू लेंगे। वैसे यहाँ पे लेस देन लेंगे, लेस देन इक्वल टू आएगी दूसरे नंबर पे और थर्ड नंबर पे आएगा इक्वल। अब ये क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट इनइक्वालिटीज में हम दो पैटर्न करेंगे, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर पैटर्न क्या है। तो देखो, रेगुलर में क्या होता है, जो साइन होते हैं वो एक ही सेंस में होते हैं, एक ही सीरीज में होते हैं, एक ही साइड में। देखो, जैसे क्वेश्चन है ये, ए इज मोर देन और इक्वल टू बी, बिल्कुल ठीक है। बी इज मोर देन टू सी, बिल्कुल ठीक है। और सी इज इक्वल टू डी, ये एक ही सीरीज में। यहाँ पे इन जो इरेगुलर पैटर्न है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, फिलहाल आप यही समझ लो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये हमें कंक्लूजन गिवन है, कौन सा इसमें सही है? क्या सबसे पहले वाला कंक्लूजन ठीक है? देखो भाई, ए इज इक्वल टू डी, वैसे तो हमें देखते तो ठीक है, ए तो भाई सीरीज में आ रहा है, ये तो डी के इक्वल होगा ही। लेकिन हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था पीछे, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। हमने सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा था कि भैया मोर देन या इक्वल टू का जो साइन होगा ना, वो हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या बीच में कोई ऐसा साइन आ रहा है? आ रहा है भाई, मोर देन। तो सबसे पहले ए तो इससे बड़ा है ना डी से, तो इक्वल कैसे हो जाएगा? इक्वल तो थर्ड नंबर पे होगा जाके। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब यहीं पे हम यूज करेंगे कि वो जो साइन जो पहले है ना, जो बड़ा साइन है, वो हम देखेंगे। अगर वो है, अगर वो होते हुए ये साइन आ रहा है तो भैया ये गलत होगा, तो ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। ए इज मोर देन डी, ए तो इक्वल भी है डी के और मोर देन इक्वल भी है डी के और मोर देन भी है, तीनों चीजें हैं क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ठीक होगा? ये इसने बोला प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमारा ये आ गया है, तो ये टिक हो जाएगा। अगर ये नहीं होता ना और ये दोनों साइन होते, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये होता यहाँ पे, तो हम इसको टिक करते। समझ रहे हो आप? तो एक चीज ये होगी। उसके बाद कंक्लूजन कौन सा? थर्ड नंबर देखो, इसमें बोला ए इज, ये जो क्रॉस ऐसे डंडा मार रखा है, इसका मतलब होता है नोट। ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू डी, क्या ये है? अगर वो लेस देन और इक्वल टू डी नहीं है तो क्या होगा? ए इज मोर देन डी।
तो ए इज मोर देन डी है। हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल है, ये आ गया प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। वैसे हर साइन से बड़ा ही है तीनों, अगर वैसे नॉर्मली हम देखें तो बड़ा है। मोर देन इक्वल टू भी है, मोर देन भी है और इक्वल भी है, तो मोर देन तो आना है क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया, मैंने आपको बताया। उसके बाद फोर्थ जो कंक्लूजन है वो देखो, बी इज नॉट लेस देन डी। तो अगर लेस देन डी नहीं है तो क्या होगा, बी इज मोर देन और इक्वल टू डी भी होगा, और इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। क्या है, बी इज मोर देन और इक्वल टू डी। अगर हम इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये बोलोगे यार ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं जोड़ना है, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे तो हम दोनों साइन को देखें तो ये तो मोर देन है और ये इक्वल है। यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू दोनों साइन तो है नहीं एक साथ में, जैसे यहाँ पे है। अगर ये यहाँ पे होता तो हम इसको ठीक कर देते, लेकिन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे गलत। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर तो यहीं पे काम आ रहा है हमारा, जो हमने पीछे पढ़ा। अब ये देखो, डी इज नॉट मोर देन और इक्वल टू ए। अगर मोर देन इक्वल टू ए नहीं है तो डी क्या होगा, डी इज लेस देन ए, बिल्कुल होगा। क्या है, डी इज लेस देन ए, बिल्कुल है। देखो भाई, जो बड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो साइन है वो आ रहा है क्या, ए और डी के बीच में आ रहा है जी। और उसमें वो क्या दिखा रहा है, वो दिखाने का मतलब मान लो ये ना हो तो क्या है ये दोनों साइन, तो ए इज मोर देन टू डी और डी इज लेस देन, ये लेस देन वाला हो गया, डी इज लेस देन टू ए, हो गया ना साइन। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चाहे बीच में कोई साइन आ जाओ, अगर हमारे तीनों साइन आ रहे हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो साइन पहले आ रहा है तो उसको टिक करना पड़ेगा हमें। ये हमें देखना पड़ेगा, नोट लगा दिया तो हमें उसको कौन सा नोट नहीं बन सकता, क्या बन रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है एग्जाम्पल एक और देखो। अब इसमें भी रेगुलर पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। P इज लेस देन 2s, P इज लेस देन 2s, बिल्कुल नहीं है। P तो मोर देन है, फिर मोर देन इक्वल टू है और फिर इक्वल टू है, तो क्या ये हमारा सही बनेगा, नहीं, ये हमारा गलत बनेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से भी देख लो आप भाई कि कौन सा हमने पहले उठाना, या तो लेस देन का उठाना या मोर देन का। यहाँ पे तो P मोर देन में आ रहा है, S और बीच के बीच में ये आ रहा है मोर देन, तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा कर रखा है, P इज लेस देन कर रखा है, तो ये वैसे गलत हो गया। अब Q इज मोर देन और इक्वल टू S, क्या है, Q इज मोर देन और इक्वल टू S। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर में तो ये दोनों साइन आ रहे हैं, पहला कौन सा आएगा, ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये लगा रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो P इज नॉट लेस देन टू R, क्या है ऐसा, P इज नॉट लेस देन टू R, तो अगर नहीं है तो P क्या होगा, P इज मोर देन और इक्वल टू R। क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा है। देखो ये तो इसने बोल दिया P इज नॉट लेस देन टू R, तो वो P क्या है, मोर देन और इक्वल टू R तो है ना, तो P और R के बीच में देखो ये साइन आ रहा है, ये देखो भाई आ रहा है यहाँ पे, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मैंने आपको बताया था ये साइन आ रहा है, ये है। तो भी अगर ये यहाँ पे ये बनता ना तो ये गलत होता, अगर यहाँ पे ये डंडा मार देता तो ये गलत होता। तो ये साइन तो आ रहा है, P इज मोर देन इक्वल टू R है, ये साइन है, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से भी है, तो इसको हम सही बोलेंगे। अब दूसरा फोर्थ नंबर, P इज नॉट लेस देन और इक्वल टू S, तो क्या हो सकता है, P इज मोर देन S, तो क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये साइन, ये रहा यहाँ पे है P और S के बीच में, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब आगे बोला इसने P इज नॉट मोर देन और नॉट लेस देन Q, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू Q है होगा, तो क्या P इज इक्वल टू Q है। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट बनता है कि यार यहाँ पे तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन हम तो इस पे ठीक करेंगे। क्यों ठीक करेंगे, इसलिए ठीक करेंगे क्योंकि जो कंक्लूजन है उसमें इसने बोल दिया है ना तो वो मोर देन होगा ना ही वो लेस देन होगा, तो नहीं होगा, तो हम इन जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाले साइन को तो भूल जाओ, नहीं होगा तो क्या होगा, हो सकता है ये तो दोनों इसने साइन बोल दिए, ना तो मोर देन होगा ना तो लेस देन होगा, तो क्या होगा, इक्वल टू होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे आप देखो, P इज नॉट मोर देन और नॉट लेस देन टू Q, तो क्या हो सकता है, तो इक्वल टू ही हो सकता है P और Q की, हमारे पास तीन साइन है, तीन में से एक यही हो सकता है। अब अगर हम बोलेंगे कि यार ये कर दे मोर लेस देन और इक्वल टू, तो क्योंकि लेस देन तो आ ही गया
तो वो तो होना नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्यू, वो तो यहाँ पे है ही सीधा डायरेक्ट, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई और साइन है ही नहीं, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, M, ये वाला जो एग्जाम्पल है, M इज लेस देन इक्वल टू N, N इज इक्वल टू O और O इज लेस देन टू P। अब कंक्लूजन में हमें क्या क्या गिवन है देखो, M इज मोर देन इक्वल टू O क्या है, M इज मोर देन इक्वल टू O नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो नोट नहीं पूछा है, आप नोट पूछते तो इसका पॉजिटिव निकालते, ये नेगेटिव नहीं पूछा है, इसने डायरेक्ट पूछा है M इज मोर देन इक्वल टू O है क्या है, नहीं है। मोर O इन दोनों के बीच में क्या है, ये तो लेस देन का इक्वल टू का साइन है, ये दो ही साइन है, तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा गलत, और इसके बाद जो कंक्लूजन है वो है कि N इज नॉट लेस देन इक्वल टू P, क्या है ऐसा, N और P के बीच में देखो भाई, नोट बोला है तो क्या हो सकता है, N इज मोर देन P, क्या है N इज मोर देन P, बिल्कुल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो लेस देन का साइन दिखा रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद है M इज नॉट मोर देन इक्वल टू P, तो क्या हो सकता है, M इज लेस देन P, क्या है M इज लेस देन P, बिल्कुल है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखो, ये फिर ये फिर ये, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, पहले नंबर पे है तो है, साइन मार दो भाई, राइट। उसके बाद फोर्थ देखो भाई कंक्लूजन, P इज मोर देन N, क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं पूछा, इसमें डंडा नहीं मार रखा मैंने। P इज मोर देन N, क्या है, P इज मोर देन N, बिल्कुल है। इन दोनों के बीच में देखो, P प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये आ रहा है, P इज मोर देन N, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद M इज नॉट मोर देन N, क्या है ऐसा, तो क्या हो सकता है, M इज लेस देन और इक्वल टू N हो सकता है, तो देखो क्या बन रहा है, M इज लेस देन और इक्वल टू N, दोनों के बीच में यही साइन है, यही आ गया, ठीक है। जो रेगुलर पैटर्न है ना, इसमें हम इधर का केस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक तो समझ लेते हैं ना। उसके बाद है इरेगुलर पैटर्न, ये कैसे होता है देखो, इसमें हमने एक ही सीरीज में साइन देखे सारे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मोर देन इक्वल टू एक ही सीरीज में थे। यहाँ पे क्या है देखो, A इज मोर देन B, B इज लेस देन C, ये हो गया ना यहाँ पे उल्टा, और C इज मोर देन इक्वल टू D, ये हमारा इरेगुलर पैटर्न कहलाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ भाई कौन सा सही है। अब इनकी जो कंक्लूजन है इसमें अगर हम देखें तो A इज मोर देन D, क्या A इज मोर देन D है, ये दोनों साइन बन रहे, ये बन रहा है, ये देखो यहाँ पे अपोजिट मार दिया इसने, इरेगुलर कर दिया है, तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। इसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो सारा ही अपोजिट खेल हो गया है। या अगर ये ऐसे होता, कुछ इक्वल टू होता, तब हम सोचते प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये देखो, A इज लेस देन इक्वल टू D, क्या A इज लेस देन इक्वल टू D बनेगा, नहीं बनेगा किसी भी, क्योंकि साइन अपोजिट है। इरेगुलर के केस में ये साइन नहीं बनेगा, क्योंकि जब इरेगुलर ही आ गया तो भैया कैसे बनेगा, यहाँ पे मोर देन है, यहाँ पे फिर ये लेस देन का पार्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, तो दोनों गलत हैं। लेकिन यहाँ पे ईदर का केस बन रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा ईदर का केस, इन दोनों के केस में क्या होता है, ये ईदर का केस बन रहा है। फिलहाल जो ये इरेगुलर टाइप है ना, इसमें बेसिक जान लो, फिर ईदर का केस भी हम कर लेंगे। अभी ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कंक्लूजन में M इज मोर देन P, क्या है मोर देन P, यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे ये लेस देन का इरेगुलर उल्टा साइन दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अब P इज लेस देन इक्वल टू P, M इज लेस देन और इक्वल टू P, क्या बन रहा है, यहाँ तक तो बन रहा है, फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ तक बन रहा है, यहाँ पे आके इसने गुलाटी मार दी, तो ये नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी ईदर का केस बनेगा, बताएंगे आपको। उसके बाद U इज मोर देन Y, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, ये इरेगुलर टाइप आ जाता है। देखो सारा अलग अलग कर रखा है, लेकिन ये जुड़ेगा। जब हम इस दोनों को सोल्व करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा ये बनता है, इसके हिसाब से हमें आंसर करना होता है। ये हमने टर्म लिख दी, अगर आपको वैसे नहीं जोड़ना है तो एक साइड तो ले लो इसको इस साइड में कि W इज इक्वल टू X और X इज मोर देन इक्वल टू Z, और एक साइड में यहाँ फटाफट लिख लो ये वाला एग्जाम में। अब फटाफट कंक्लूजन देख लो, U इज मोर देन K, क्या बन रहा है U इज मोर देन K, पहले एक बार इसमें देख लो, नहीं बन रहा। ऊपर वाले में है ना U और K, तो क्या बन रहा है, U इज मोर देन K बन रहा है यहाँ तक, फिर ये उल्टा साइन आ गया, इरेगुलर जो टाइप है वो आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे देखो Z इज लेस देन K, क्या बन रहा है, Z कहाँ पे है, Z ये रहा, और K कहाँ पे, K यहाँ पे है, तो क्या बन रहा है, Z इज लेस देन K, यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये ठीक हो जाएगा।
अब इस साइड से भी देख लो क्या बन रहा है ये, हाँ तो ये बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है इरेगुलर पैटर्न में, देखो हमने इसको जोड़ा, ये पूरी स्टेटमेंट मान लो एग्जाम में गिवन है, इसको इतने को उठाया यहाँ पे रखा, हमने m को देखा h को देखा, h इज मोर देन m हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब ये t और u का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, और कंक्लूजन में हमें t और u और m और g का रिलेशन दे रखा है, ये तो ठीक हो जाएगा। m इज़ लेस देन g बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देखो पहला जो स्टेप है m इज़ लेस देन g बन रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये हो गया, ठीक है जी ये। अब h मोर देन u, h तो यहाँ पे कुछ बन ही रहा, u का तो कोई रिलेशन हमारा जुड़ा ही नहीं ना कि हम उसको लिख के कुछ करें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ठीक है, ये ठीक ऐसे है कि कुछ गिवन ही नहीं है और हमें बता दिया स्टेटमेंट में वो मोर देन है, हो सकता है वो मोर देन। सो इनइक्वालिटीज़ के पार्ट 1 में हमने रेगुलर और इरेगुलर जो टाइप था वो हमने पढ़ लिया है। अब पार्ट 2 में हम इधर का केस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।